हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा हरियाणा जी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रतिष्ठित कहानीकार श्री विशंबरनाथ कौशिक जी का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल, हिसार, अम्बाला या झज्जर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विशंबरनाथ कौशिक जी का जन्म हरियाणा के अम्बाला जिले में हुआ था। अम्बाला जिले का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय अम्बाला का भी गठन हुआ था। गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे, उनमें से अम्बाला भी एक जिला था। अम्बाला सबसे ज़्यादा हरियाणा में सबसे ज़्यादा सड़कों का घनत्व अम्बाला जिले में है। और हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन अम्बाला रेलवे स्टेशन है। हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन अम्बाला रेलवे स्टेशन है। हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं, जैसे वैज्ञानिक उपकरणों का उद्योग, यह बबियाल नगर में है। और भारत के कुल 35% वैज्ञानिक उपकरणों की आपूर्ति यहीं से होती है, अम्बाला के वैज्ञानिक उद्योग से। यहाँ पर टोरेक्स खांसी दवाई का उद्योग है। टोरेक्स खांसी की दवाई का उद्योग है। टोजो माउथ फ्रेशनर की कंपनी यहीं पर है, जिसका निर्माण सुदर्शन कंपनी के द्वारा किया जाता है। सुदर्शन कंपनी के द्वारा टोजो माउथ फ्रेशनर को बनाया जाता है। सुपार्श्वनाथ जैन मंदिर अम्बाला में स्थित है। उसके बाद है अम्बाला का जवाहर नवोदय विद्यालय कुलान गांव अम्बाला में है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी स्थित है अम्बाला में। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी यह मुलाना अम्बाला में स्थित है। किंगफिशर पर्यटन स्थल अम्बाला में है। नौरंगराय पर्यटन स्थल अम्बाला में है। लखी शाह की दरगाह और तकवाल शाह की दरगाह भी अम्बाला में स्थित है। करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। हिसार को मैग्नेट सिटी कहा जाता है। स्टील सिटी जिंदल नगरी कहा जाता है। और हिसार को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा भी कहा जाता है। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा भी कहा जाता है। झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1904 में अल्ताफ हुसैन अली को अंग्रेज सरकार द्वारा किसकी उपाधि दी गई? भूमिगत रहकर हिंदी वंगवासी, शमसुल उलेमा या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों के द्वारा अल्ताफ हुसैन अली को शमसुल उलेमा की उपाधि से नवाजा गया था 1904 में। 1904 में अंग्रेजों के द्वारा। और अल्ताफ हुसैन अली उर्दू कवि थे। इनका जन्म 1837 में हुआ था पानीपत में।
1837 में इनका जन्म पानीपत में हुआ था और इनकी मृत्यु 1914 ईस्वी में हुई थी। अल्ताफ हुसैन अली के गुरु का नाम मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब इनके गुरु थे। मिर्जा गालिब और अल्ताफ हुसैन अली की प्रसिद्ध रचना का नाम है यादगार ए गालिब। यादगार ए गालिब। तो इनका संबंध पानीपत जिले से था। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। बुनकरों का पेट्रोकेमिकल का हब, पेट्रोकेमिकल्स का हब भी पानीपत को ही कहा जाता है। पेट्रोकेमिकल्स का हब। और हमारे जो जेवलिन थ्रोवर हैं नीरज चोपड़ा, उनका संबंध भी पानीपत के खंडरा गांव, उनका जन्म पानीपत के खंडरा गांव में हुआ था 1997 में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है शेख अनामुल्लाह की मज़ार कहाँ पर स्थित है? गोहाना, फतेहाबाद या पानीपत, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शेख अनामुल्लाह की मज़ार हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है। पानीपत में पाथरी माता का मंदिर है। पाथरी माता का मंदिर पानीपत में। और कलंदर शाह की मज़ार का मेला, कलंदर शाह की मज़ार का मेला भी पानीपत में लगता है। शाह की मज़ार का मेला पानीपत में लगता है। उसके बाद है पानीपत जिले का गठन 1 नवंबर 1989 को हुआ था। और पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है, जिसका 2 बार गठन हुआ है। पहली बार 1 नवंबर 1989 को, 1 नवंबर 1989 को, फिर चौधरी भजनलाल के द्वारा 24 जुलाई 1991 को इसका जिले का दर्जा समाप्त कर दिया गया। उसके बाद इसे दोबारा जिला बनाया गया 1 जनवरी 1992 को। तो एकमात्र ऐसा जिला जिसका 2 बार गठन हुआ वो है पानीपत। उसके बाद है यहाँ पर इंडियन ऑयल रिफाइनरी है। इंडियन ऑयल रिफाइनरी ये है बाहुल्य, पानीपत में है बाहुल्य। पानीपत में, जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। 1998 में इस इंडियन ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। और पानीपत का जवाहर नवोदय विद्यालय नौलथा गांव में। अगला क्वेश्चन है स्काईलार्क, काला अम्ब और बेलूजे पर्यटन स्थल कहाँ पर है? सोनीपत, हिसार, पानीपत या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो स्काईलार्क पर्यटन स्थल, काला अम्ब पर्यटन स्थल और बेलूजे पर्यटन स्थल, ये तीनों पर्यटन स्थल पानीपत जिले में है। और बेलूजे पर्यटन स्थल पानीपत के समालखा में है। काला अम्ब पर्यटन स्थल तीसरे विश्व युद्ध से संबंधित है। उसके बाद है काबुली बाग मस्जिद भी पानीपत में है। आली की दरगाह भी पानीपत में है। और हेमू की समाधि पानीपत में है। उसके बाद है हरियाणा का पहला महिला बिजली सबस्टेशन पानीपत में खोला गया है। और हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र और अनाज बैंक पानीपत में है। देश का कृत्रिम रबड़ का पहला संयंत्र पानीपत में खोला गया है।
उसके बाद है हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल पानीपत जेल है। हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल पानीपत की जेल है। और 22 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत जिले से ही की गई थी। सोनीपत का पुराना नाम सोनप्रस्थ। इसको एजुकेशन सिटी कहा जाता है। वर्तमान में इसका उपनाम एजुकेशन सिटी है। पुराना नाम इसका सोनप्रस्थ था महाभारत के काल में, और पानीपत का पुराना नाम महाभारत के काल में पानप्रस्थ था। ये उन्हीं 2 गांवों में से एक थे जो पांडवों ने कौरवों से मांगे थे। जो 5 गांव मांगे थे, सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ वर्तमान में दिल्ली है, और तिलप्रस्थ वर्तमान में तिलपत फरीदाबाद, और व्याघ्रप्रस्थ वर्तमान में यूपी बागपत का क्षेत्र है। बागपत को व्याघ्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ये 5 गांव पांडवों ने कौरवों से मांगे थे। उसके बाद है हरियाणा में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1969 में। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना 1969 में हुई थी। सबसे पहले बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की स्थापना चंडीगढ़ में हुई थी। और इसे बाद में 1981 में 1981 में भिवानी स्थानांतरित किया गया। हरियाणा बोर्ड के द्वारा 10वीं की परीक्षा सबसे पहले 1970 में ली गई थी। 1970 में सबसे पहले इन्होंने 10वीं की परीक्षा ली। 1987 में इन्होंने 12वीं की परीक्षा ली। और हरियाणा ओपन बोर्ड की परीक्षा यानी कि ओपन बोर्ड की स्थापना हरियाणा में कब हुई? 1994 में। और हरियाणा बोर्ड के द्वारा वोकेशनल सब्जेक्ट, जैसे हमारे ये म्यूजिक हो गए, ये वोकेशनल सब्जेक्ट है, इनकी परीक्षा लेना कब आरम्भ किया गया? 1991 में, 1991 में। और हरियाणा बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष BS आहूजा थे। BS आहूजा। और 8वीं की परीक्षा हरियाणा बोर्ड के द्वारा 1976 में ली गई थी। 8th की परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, भिवानी में कौन सा मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल की स्थापना की जा रही है? मॉडल स्कूल, एस राधाकृष्णन स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल की स्थापना की गई। भिवानी में 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह स्कूल अमेरिकन मॉडल पर आधारित है। भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस। और भिवानी में सूती कपड़ा उद्योग है। भिवानी टेक्सटाइल मिल के नाम से भिवानी में सूती कपड़ा उद्योग है। इसकी स्थापना 1937 में की गई थी, 1937 में। उसके बाद है, इसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है। भिवानी को मंदिरों की नगरी सिटी ऑफ वॉर हीरोज कहा जाता है। सिटी ऑफ वॉर हीरोज। अगर मंदिरों की बात करें भिवानी में प्रसिद्ध मंदिरों की, तो बाबा मोंगीप्पा का मंदिर है यहाँ पर तोशाम में। बाबा मोंगीप्पा का मंदिर तोशाम भिवानी में। उसके बाद दादी जगदे सती का मंदिर यहाँ पर खरकला भिवानी में। दादी जगदे सती का मंदिर खरककला भिवानी में है। और भूतों का मंदिर भिवानी में है, जो भगवान शिव को समर्पित है। बाबा खूबीनाथ का मंदिर है भिवानी में। बाबा खूबीनाथ का मंदिर यह मित्ताथल में है, मित्ताथल भिवानी में। उसके बाद यहाँ पर सितारा स्मारक, जिसे इंग्लिश में स्टार टेम्पल कहते हैं, स्टार टेम्पल यानी कि सितारा स्मारक, यह दिनौद गांव में। और यह संत ताराचंद जी महाराज की समाधि है।
उसके बाद है रेड रोबिन पर्यटन स्थल भिवानी में है। बयां पर्यटन स्थल भिवानी में। जल तरंग पर्यटन स्थल जल तरंग लोहारू भिवानी में है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब आई? 1 जनवरी 2011, 6 जनवरी 2011, 5 जनवरी 2011 या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति 1 जनवरी 2011 को लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है शीशे वाली मस्जिद किस जिले में है? जींद, झज्जर, रोहतक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। शीशे वाली मस्जिद हरियाणा के रोहतक जिले में है। रोहतक को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है राजनीतिक राजधानी। रोहतक को औद्योगिक राजधानी, फरीदाबाद को आर्थिक राजधानी, गुरुग्राम को आध्यात्मिक राजधानी सिरसा को कहा जाता है। और रोहतक को शुगर सिटी भी कहा जाता है। शुगर सिटी रोहतक और पलवल दोनों जिलों को कहा जाता है हरियाणा में। उसके बाद है शीशे वाली मस्जिद, और इसका जो शीशे वाली मस्जिद का प्रवेश द्वार है वो संगमरमर से बना हुआ है। दीनी मस्जिद भी रोहतक में स्थित है। दीनी मस्जिद यह पहले जैन मंदिर हुआ करता था, बाद में औरंगजेब ने इसे तोड़वा कर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। लेकिन आज़ादी के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद सरकार ने वापस मस्जिद को मंदिर बना दिया। उसके बाद लाल मस्जिद रोहतक में 1939 में बनाई गई आशिक अली के द्वारा। एक लाल मस्जिद रेवाड़ी में भी, जिसका निर्माण 1570 में हुआ था अकबर के समय पर। उसके बाद है रोहतक में है बाबा मस्तनाथ का मठ, मस्तनाथ मठ, या अस्तलबोर में है, अस्तलबोर रोहतक में। और यह है कानफाड़ा संप्रदाय से संबंधित है। कानफाड़ा का मतलब है जो ये हमारे संत महात्मा होते हैं, जो ये कानों में बड़े बड़े छिद्र करवा कर उनमें बड़े बड़े जो कुंडल पहनते हैं, तो उन्हें कानफाड़ा कहते हैं। कान को छिद्र करवा कर या जो उनमें बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं, तो कानफाड़ा संप्रदाय। और कानफाड़ा संप्रदाय से संबंधित हरियाणा में 2 ही स्थान हैं, अस्तलबोर रोहतक और पेहोवा कुरुक्षेत्र। और पेहोवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। उसके बाद है बाबा जमुना दास का मेला लगता है यहाँ पर बालोट गांव में। मैना पर्यटन स्थल गौकर्ण का तालाब है रोहतक में। जन्नी चौर की गुफा मैम रोहतक में है। इसे और मैम की बावड़ी, शाह मोहम्मद रमजान का गुंबद मैम झज्जर में है, रोहतक में है। मैम रोहतक में। और शाह मोहम्मद रमजान को हादी हरियाणा कहा जाता है। शाह मोहम्मद रमजान को हादी ए हरियाणा कहा जाता है। एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी, 1976। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी यहाँ पर, जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी। और रोहतक का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो घुसकानी गांव में। और उत्तर भारत का एकमात्र IIM रोहतक में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। और यहाँ क्लासेस स्टार्ट 2010 से हुई थी। और यह भारत का एकमात्र ऐसा IIM है जिसने प्रबंधन के साथ साथ यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट के साथ साथ वकालत की शिक्षा भी शुरू की है। और वकालत के लिए इसने अपना कैंपस गुरुग्राम में बनाया है। उसके बाद है गुड़गांव जिले में स्थित माता शीतला देवी का मंदिर महाराज भरतपुर द्वारा कब बनवाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। माता शीतला देवी का मंदिर 1650 ईस्वी में राजस्थान के शासक भरतपुर के द्वारा बनवाया गया था। और शीतला माता को चेचक की देवी भी कहा जाता है।
चेचक की देवी। इन्हें मसानी देवी भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम है ललिता। इनके जो अन्य नाम है वो है ललिता, कृपी और बड़ी माता। उसके बाद है यह जो शीतला माता का मंदिर है गुरुग्राम में, यह पहले केशवपुर गांव में स्थित था। केशवपुर गांव जो कि दिल्ली का एक गांव है उसमें स्थित था। और शीतला माता श्राइन बोर्ड की स्थापना 1991 में की गई थी। और इस बोर्ड का अध्यक्ष, शीतला श्राइन बोर्ड का अध्यक्ष हमारा मुख्यमंत्री होता है। तो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, तो वो वर्तमान में शीतला माता श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। गुरुग्राम में एकलव्य मंदिर भी है। एकलव्य मंदिर जो कि गुरुग्राम के खांडसा गांव में है। खांडसा गांव गुरुग्राम में है। यहाँ पर भीमकुंड मंदिर भी है। भीमकुंड मंदिर भी है गुरुग्राम में। भीमकुंड मंदिर पिंचाखेड़ा गुरुग्राम में। शाह चोखा खोरी का मेला लगता है। यह मुसलमान समुदाय के लिए प्रसिद्ध मेला है। शाह चोखा खोरी का मेला खोरी गांव में लगता है। उसके बाद बूढ़ी तीज का मेला लगता है यहाँ आरदूकला गांव में। बूढ़ी तीज का मेला। भगत पूर्णमल का मेला लगता है कासन गांव गुरुग्राम में। और यहाँ का जवाहर नवोदय विद्यालय फर्रुखनगर में है। अगला क्वेश्चन है सर शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी? तो सर शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि 1909 में दी गई थी। ये पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर शादीलाल, और इन्हें राय बहादुर की उपाधि 1909 में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है किस किले को तलवारों का किला भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असीगढ़ के किले को तलवारों का किला भी कहा जाता है। और यह हांसी हिसार में है। हिसार को मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा कहा जाता है। हिसार जिले में 4 गेट हैं। मोरी गेट, दिल्ली गेट, नागौरी गेट और तलाकी गेट। उसके बाद है यहाँ पर दादी गौरी का मंदिर है। दादी गौरी का मंदिर डाया गांव हिसार में। श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर है हांसी हिसार में। और बुआ कुंवारी का मंदिर कवारी गांव में है हिसार में। उसके बाद है हिसार में माता बनभोरी देवी का बनभोरी देवी का मंदिर बनभोरी गांव में है। यहाँ पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है HAU, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 में की गई थी। और यहाँ का हिसार का जवाहर नवोदय विद्यालय पाबड़ा गांव में है। पाबड़ा में। उसके बाद एक केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है। यहाँ पर सुअर प्रजनन केंद्र है। और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी भी हिसार में है जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी भजनलाल के समय। और यहाँ के पहले वाइस चांसलर KL जौहर थे। 40 हाफिज का मकबरा हिसार में ही है। अगला क्वेश्चन है जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय हरियाणा के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी
एस डी शर्मा है ऑप्शन नंबर डी। APJ अब्दुल कलाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जिस समय हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और जब हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, 3 बार। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उसका कार्य का 21 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक पहले बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा। 21 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक। और पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा हरियाणा में तो उस समय हरियाणा के जो मुख्यमंत्री यानी कि CM थे वो थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। और उस समय हरियाणा के राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। उसके बाद दूसरा जो राष्ट्रपति शासन है हरियाणा में वो 30 अप्रैल 1977 को लगा, 1977 में। और यह 20 जून 1977 को समाप्त हो गया। 30 अप्रैल 1977 को लगा था और 20 जून 1977 तक आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगाया गया हरियाणा में। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा हरियाणा में तो उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता थे। बनारसी दास गुप्ता। और उस समय हरियाणा के राज्यपाल जय सुखलाल हाथी थे। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा हरियाणा में तो उस समय राज्यपाल जय सुखलाल हाथी थे। उसके बाद तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा हरियाणा में वो 6 अप्रैल 1991 को लगा और 23 जुलाई 1991 तक लगा। 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा हरियाणा में। और तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा हरियाणा में तो उस समय हमारे CM थे ओम प्रकाश चौटाला। और उस समय हरियाणा के जो राज्यपाल थे वो थे धनिकलाल मंडल। तो राष्ट्रपति पूछ ले तो उस समय पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अगला क्वेश्चन है भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भगवान विश्वकर्मा के नाम पर पलवल में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है दूधौला पलवल में। दूधौला गांव पलवल में। और यह भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय है। और पलवल का जो जवाहर नवोदय विद्यालय वो रसूलपुर गांव में है। फूलडोर का मेला पलवल में लगता है। फूलडोर का मेला पलवल में लगता है। बाबा उदासनाथ जी की समाधि का मेला, बाबा उदासनाथ जी की समाधि का मेला यह मिड फरवरी में यानी कि मध्य फरवरी के माह के मध्य में यह मेला लगता है। पंचवटी मंदिर पलवल में है। और दाऊ जी का मंदिर, दाऊ जी जो कि भगवान कृष्ण के भाई थे, दाऊ जी बलराम, इनका मंदिर है बनचारी गांव पलवल में। 12 खंबा छतरी ओडल पलवल में है। 12 खंबा छतरी ओडल पलवल में है। सेठ काशीराम की हवेली ओडल पलवल में है। और उसके बाद है कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क्स कहा जाता है। सिटी ऑफ पार्क्स। वैदिक सभ्यता का पालना कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। 360 तीर्थों का शहर हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है इसे। धर्म क्षेत्र, धर्मनगरी, गीता की जन्म स्थली कहा जाता है कुरुक्षेत्र को ही। उसके बाद भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। सिटी ऑफ वारी रोज कहा जाता है। हरियाणा छोटी काशी कहा जाता है।
जींद को हरियाणा का दिल कहा जाता है, हरियाणा की दूध नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के कालिदास के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए दीपचंद बैमन, ऑप्शन नंबर बी किशनलाल भट्ट, ऑप्शन नंबर सी पंडित लक्ष्मीचंद या ऑप्शन नंबर डी पंडित भरतुकुतबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीपचंद बैमन को हरियाणा के कालिदास के रूप में जाना जाता है। और यदि संपूर्ण कविता का कालिदास पूछ ले, संपूर्ण कविता का कालिदास, तो वो पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। हरियाणा का कालिदास दीपचंद बैमन को कहा जाता है। दीपचंद बैमन एक प्रसिद्ध सांगी थे जिनका जन्म सीरी खांडा गांव में हुआ था, सोनीपत के सीरी खांडा गांव सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। ये एक प्रसिद्ध सांगी थे और इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में युवाओं को भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। इन्हें हरियाणा का कालिदास कहा जाता है, हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। और संपूर्ण कविता का कालिदास किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 में जाट्टी कला गांव सोनीपत में हुआ था। जाट्टी कला गांव सोनीपत में हुआ था और इनके गुरु का नाम मान सिंह है। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम मान सिंह। उसके बाद है पंडित लक्ष्मीचंद की मृत्यु 1945 में हुई थी, 1945 में। और इन्हें पंडित लक्ष्मीचंद को संपूर्ण कविता कालिदास, सूफी दर्शन की मीरा भी कहा जाता है। सूफी दर्शन की मीरा और इन्हें हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का सूर्य कवि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से राजसी मुकुट खोजा गया है? बनावली, राखीगढ़ी या कुनाल से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुनाल से राजसी मुकुट खोजा गया है। और कुनाल फतेहाबाद जिला हरियाणा में यह एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, फतेहाबाद जिले के में है, स्थित हरियाणा के। और इसका उत्खनन, कुनाल का उत्खनन 1986 में जे.एस. खत्री व एम. आचार्य के द्वारा किया गया था। उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? जे.एस. खत्री और एम. आचार्य के द्वारा 1986 में। और यहाँ से राजसी मुकुट मिला, सोने का। तांबे के बाणागर मिले हैं और भाले का आगर भाग मिला है। और फतेहाबाद में 2 अन्य स्थल भी हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। एक तो कुनाल है, दूसरा है बिरडाना और तीसरा बनावली भी फतेहाबाद में हो रही है, भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है, कुनाल बनावली। यह भी फतेहाबाद में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और इसका जो उत्खनन कार्य है वो आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था। आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1973-74 में यहाँ पर। और उसके बाद है बिरडाना की खुदाई 2003 और 2004 में करवाई गई थी। यह भी फतेहाबाद में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। राखीगढ़ी हिसार में है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1990, 1 दिसंबर 1969 या 1 अगस्त 1969? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त 1969 को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी। कृषि विपणन बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में श्रम नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई? 2003, 2004, 2006 या 2005? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2006 के अंदर हरियाणा में श्रम नीति आई थी। वन नीति भी हरियाणा में 2006 में आई थी और वन विभाग की स्थापना 1989 में की गई थी, 1989 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जोशी का संबंध कहाँ से है?
सॉरी किस खेल से है? शतरंज, भारोत्तोलन, लॉन टेनिस या एथलेटिक्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गीता जोशी एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं और एथलेटिक्स में ये हैं धावक। 800 मीटर और 1500 मीटर की रेस इनके गेम है एथलेटिक्स में। 800 मीटर रेस और 1500 मीटर। और यह है प्रथम अर्जुन अवार्डी महिला है, प्रथम अर्जुन अवार्डी महिला हरियाणा में। और इन्हें भीम अवार्ड भी मिल चुका है। उसके बाद है गुरुग्राम से इनका संबंधित है, गुरुग्राम जिले से। और गुरुग्राम जिले से ही संबंधित है प्रीतम रानी सिवाच का, प्रीतम रानी सिवाच जो कि हॉकी की खिलाड़ी हैं। ये भारतीय टीम महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं प्रीतम रानी सिवाच, प्रीतम रानी सिवाच। इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है और द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी प्रीतम रानी सिवाच को सम्मानित किया जा चुका है। और प्रथम भारतीय महिला है प्रीतम रानी सिवाच जिन्होंने द्रोणाचार्य पुरस्कार को प्राप्त किया, यानी कि जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला वह प्रथम महिला है भारत की। और महत्वपूर्ण जो शख्सियत हैं गुरुग्राम से वो हैं राजकुमार राव, राजकुमार राव जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता प्रसिद्ध। उसके बाद है गुरुग्राम का बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र सबसे अधिक जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मतदाता वाला क्षेत्र है बादशाहपुर। उसके बाद है यहाँ पर मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत, मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत गुरुग्राम जिले से की गई थी। सबसे अधिक झाड़ियाँ गुरुग्राम में हैं, सबसे कम झाड़ियाँ जींद जिले में हैं। और हरियाणा का सबसे बड़ा मॉल एम्बियंस मॉल भी गुरुग्राम में है। मेक माई ट्रिप का मुख्यालय गुरुग्राम में है, मेक माई ट्रिप का मुख्यालय। और हरियाणा की पहली ग्रीन रोड पटौदी गुरुग्राम में बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है विख्यात बास्केटबॉल खिलाड़ी शिबा मोगन का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शिबा मोगन का जन्म करनाल जिले में हुआ था। और यह इन्हें बास्केटबॉल की रानी कहा जाता है, बास्केटबॉल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ये। इन्हें बास्केटबॉल की रानी कहा जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मैच में रेफरी की भूमिका भी निभा चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल में। उसके बाद है अनीस बनवाला है यहाँ से करनाल से, अनीस बनवाला ये शूटर हैं, शूटिंग इनका गेम है। उसके बाद है कौटिल्य पंडित जो गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है, वह कोहांड गांव करनाल से, कोहांड गांव करनाल से। हरियाणा का पहला साइंस उद्यान फर्स्ट साइंस गार्डन, हरियाणा का पहला साइंस उद्यान करनाल में खोला गया है। और राज्य में प्रथम पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र मार्च 2017 में करनाल में ही खोला गया था। उसके बाद है करनाल से नवदीप सैनी क्रिकेटर हैं, नवदीप सैनी क्रिकेटर हैं जो कि वनडे क्रिकेट के 229वें खिलाड़ी बने और टेस्ट क्रिकेट के 299वें खिलाड़ी हैं। कल्पना चावला का जन्म भी हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था 1 जुलाई 1961 को। और कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री थी और इनका बचपन का नाम मोंटो था, मोंटो इनके बचपन का नाम था। उसके बाद है फोरेंसिक साइंस लैब, यह करनाल मधुबन में है। इसकी स्थापना सबसे पहले 1973 में रोहतक में की गई थी, बाद में 1976 में इसे मधुबन करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था FSL यानी कि फोरेंसिक साइंस लैब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मंदिर उत्तर भारत का खजुराहो कहलाता है? भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र, भीमा देवी मंदिर पिंजौर, घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी या राधेश्याम मंदिर पुंडरिक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भीमा देवी मंदिर पिंजौर पंचकुला में जो मंदिर है भीमा देवी का, उसे उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। और उत्तर भारत का नंदनवन
यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है, जो कि पिंजौर पंचकुला में स्थित है। इसे उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है। उत्तर भारत का खजुराहो पिंजौर में भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा गोरपाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? फतेहाबाद, पानीपत, भिवानी या जींद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध अभिनेत्री और मॉडल सारा गोरपाल का जन्म हरियाणा के फतेहाबाद जिले में हुआ था, फतेहाबाद में। उसके बाद है उदयचंद ये प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी थे। इनका जन्म भी फतेहाबाद के जांडली गांव में हुआ था, जांडली गांव। उसके बाद है सुलक्षणा पंडित ये भी प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड की सुलक्षणा पंडित। इनका जन्म पीड़ी मंदोरी गांव फतेहाबाद में हुआ था। पंडित जसराज जो कि प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के गायक थे, पंडित जसराज। इनका जन्म भी पीड़े मंदोरी गांव फतेहाबाद में हुआ था और इन्हें पद्म भूषण, विभूषण और पद्मश्री तीनों से सम्मानित किया जा चुका है। और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा पंडित जसराज को रसराज की उपाधि दी गई थी। उसके बाद मनकरीत औलख एक पंजाबी सिंगर है, उनका जन्म भी बहबलपुर गांव फतेहाबाद में हुआ था। ये पंजाबी सिंगर है मनकरीत औलख। उसके बाद फतेहाबाद का जवाहर नवोदय विद्यालय JNV खाराखेड़ी गांव में है, खाराखेड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सारा गोरपाल का संबंध यानी कि सारा गोरपाल का जन्म फतेहाबाद जिले में हुआ था। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। फतेहाबाद हरियाणा का ऐसा जिला है जो पहला पॉलीथीन मुक्त और आवारा पशु मुक्त जिला बना है। सबसे कम पर्यटन स्थल फतेहाबाद में है। पानीपत को बुनकरों का शहर, पेट्रोकेमिकल का हब कहा जाता है। नकली सूत का केंद्र कहा जाता है, वीवर सिटी, हैंडलूम सिटी। भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस, मंदिरों की नगरी कहा जाता है, सिटी ऑफ वॉर हीरोज कहा जाता है। और मित्ताथल जो भिवानी में है एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, उसे पूर्व का डोमेन कहा जाता है, पूर्व का डोमेन। जींद को हरियाणा का हृदय, हरियाणा की दूध नगरी कहा जाता है। और जींद जिले की सीमा हरियाणा में सबसे अधिक जिलों के साथ लगती है। 7 अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करता है। दूसरे नंबर पर है रोहतक की सीमा अन्य 6 जिलों के साथ लगती है हरियाणा के। उसके बाद है ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म हरियाणा के पानीपत जिले में हुआ था और ये एक फिल्म निर्माता हैं। इन्हें 4 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं इस क्षेत्र में, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में, और ये एक लेखक भी हैं। पानीपत का पुराना नाम पानप्रस्थ था, सोनीपत का पुराना नाम सोनप्रस्थ था। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। 360 तीर्थों की भूमि कहा जाता है, धर्म क्षेत्र कहा जाता है, गीता की जन्मस्थली भी कहा जाता है, सिटी ऑफ पार्क्स भी कुरुक्षेत्र को ही कहा जाता है। और पलवल का पुराना नाम अपलवा था। और दाऊ जी का मंदिर पलवल के बंचारी गांव में लगता है। फूलडोर का मेला लगता है पलवल में, फूलडोर। अगला क्वेश्चन है, समा पर्यटन स्थल कहाँ पर है? फरीदाबाद, कैथल, गुरुगांव या जींद में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समा पर्यटन स्थल हरियाणा के गुड़गांव जिले में है। बयां पर्यटन स्थल हरियाणा के भिवानी जिले में है। समा पर्यटन स्थल गुरुग्राम में है। गुरुग्राम को हरियाणा की आर्थिक राजधानी या वित्तीय राजधानी कहा जाता है और हरियाणा की दूसरी आर्थिक या वित्तीय राजधानी पंचकुला को कहा जाता है। IT सेक्टर का हब, सोलर सिटी, ड्रीम सिटी, सॉफ्टवेयर का हब, मिलेनियम सिटी, ये सभी गुरुग्राम के ही उपनाम हैं। उसके बाद है, प्रदेश सरकार द्वारा शराबबंदी कानून कब समाप्त किया गया? 1 मार्च 1996,
1 मई 1997, 1 फरवरी 1996 या 1 अप्रैल 1998। तो हरियाणा में शराबबंदी कानून को 1 अप्रैल 1998 में समाप्त किया गया। शराबबंदी कानून को लागू 1 जुलाई 1996 में किया गया था। बंसीलाल उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे, तो बंसीलाल के द्वारा शराबबंदी कानून लाया था 1 जुलाई 1996 को, जिसे समाप्त कर दिया गया 1 अप्रैल 1998 को। बंसीलाल के समय पर हरियाणा में सबसे अधिक जिलों का गठन हुआ था, 6 जिलों का। और यदि ऐसा पूछ ले कि एक ही समय पर सबसे अधिक जिलों का गठन किस मुख्यमंत्री काल में तो था देवीलाल। देवीलाल के समय एक ही दिन 1 नवंबर 1989 को 4 जिलों का गठन हुआ था। कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत ये 4 जिले थे जिनका गठन 1 नवंबर 1989 को देवीलाल के समय हुआ था। उसके बाद है कुरुक्षेत्र का निम्न में से कौन सा मंदिर गिरी संप्रदाय के सिद्ध फकीर बाबा शिवगिरी महाराज के द्वारा बनवाया गया था? सर्वेश्वर महादेव मंदिर, नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर या इनमें से या दुखभंजनेश्वर मंदिर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण बाबा शिवगिरी महाराज के द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर कुरुक्षेत्र में है। तो कुरुक्षेत्र के लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बाबा शिवगिरी महाराज के द्वारा। और इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।